शांति। आज की बाबा की मुरली रूहानी याद और धारणा के सब्जेक्ट के ऊपर है। आज बाबा ने विशेष याद के ऊपर हम बच्चों का टेंशन खिंचवाया है, क्योंकि याद से ही बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत अवस्था बनेगी, अव्यक्त मूर्त फरिश्ता बनेंगे। इसलिए याद की सब्जेक्ट को पक्का करते जाना है। दूसरा बाबा ने कहा, जितना याद करेंगे संस्कार दैवी बनते जाएंगे, जो अनेकों की सेवा के निमित्त बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे। तीसरा बाबा ने कहा कि दुनिया के अंदर गुरु तो बहुत है, लेकिन सच्चा सच्चा सतगुरु या गाइड एक परमात्मा ही है, जिसको हम पतित पावन कहते हैं। और अपने ऊपर अटेंशन देना है, उसके लिए खबरदार रहना है। बाबा के आज के महावाक्य बहुत अटेंशन से और ध्यान से सुनना। आज बाबा पूछ रहे हैं, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? आज प्रश्न का उत्तर मुरली में से निकालना। मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। शांति। यह है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना? बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन सद्गति दाता। ज्ञान से सद्गति होती है। बाप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है, ज्ञान का सागर और सद्गति दाता तो एक को ही कहेंगे, बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि यह ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते। बाप को कहते हैं सर्व का सद्गति दाता लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई है, पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर नहीं होगी। पहले नहीं थी, अभी तो बहुत सारी है, क्योंकि सभी का पार्ट नीचे है।
लेकिन फिर से जब परिवर्तन होगा और नई दुनिया आएगी तो फिर नहीं होगी, फिर अपने घर में होगी। तो इतने सबको कौन आकर वापस ले जाएंगे? गाइड तो एक परमपिता परमात्मा ही है। गाइड गाइड तो है ही एक परमपिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गाते भी हैं पतित पावन गाइड है, सर्व का सद्गति दाता है। होता ही है सद्गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है। गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गईए इधर उधर चली जाए, डंडा लेके चलते हैं साथ। बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी है, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो, बाप को तो पिछाड़ी में सारी नजर रखनी पड़ती है कि कोई खा न जाए। माया हक करना। हाँ, माया हक करनी, माया खा न जाए, इसलिए बाबा पिछाड़ी में रहते हैं। मिसाल है ना, शेर रे शेर, परंतु शेर था नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि ये बीके तो कहती हैं विनाश होगा, होता नहीं है, परंतु होना जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए, दुनिया को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसको पता नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सर्विस कर उच्च पद पाना है, पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। इतने दिन से बाबा ये बात हम बच्चों को सुना रहे हैं, अंधों की लाठी बनना है, सर्विस करना है। रास्ता बताया जाता है अलग और बेकार, बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है, शिव के साथ त्रिमूर्ति मशहूर है। शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंचे है, वह तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंच है परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो हम आत्मा है, संस्कार आत्मा में भरते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में है। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम है, बाकी है बुरे गिरने के संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं है,
बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्य को यह पता भी नहीं है। बाप समझाते हैं जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, पहले अच्छे संस्कार वाली होती है, फिर बुरी हो जाती है। फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने है। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह है दैवी गुण वाले, यह है आसुरी गुण वाले। समझते भी हैं, विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं है। तुम जानते हो ये देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाप समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, पूरे 84 जन्म लिए हैं। दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के राज्य में रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है। बाप सम्मुख समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, सो अब पुजारी बने हो, फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर देवियां है, तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। अब आसुरी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप। उनकी ही महिमा गाते हैं, हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं भी समझते हैं। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है, आत्मा ही दुख उठाती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे, शिव पर बलि चढ़ते हैं तो ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हैं उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापिस स्वीट होम में तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के जो भी सूक्ष्म रहे सहे पाप है वो भी तो चुप तो करने हैं ना, ऐसे थोड़ी जाएंगे कोई। और दूसरा आत्मा पवित्र बनने बिगड़ तो वापिस जा नहीं सकती। इसलिए बाबा कहता है कि शिव पर बलि चढ़ते हैं, लेकिन
बाप तो थोड़ी दग्ध होते हैं। स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? वह है रचता, तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना, जिस्मानी बालक ठहरे। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो वह सब खत्म हो जाएगा। हम मुरली की पॉइंट्स लिखते हैं, लेक्चर्स लिखते हैं, फिर यह बातें बताए कौन? ये तो सब खत्म हो जाएगा, तो कौन बताएगा? लिखा हुआ पड़ेगा, लिखा हुआ पढ़ेंगे, पर कहाँ से लिखा हुआ आएगा? पुराना पुराना तो खत्म हो गया। ऐसे जब कराची से यहाँ आ रहे थे ना, तो बाबा ने सबकी डायरिया वहां रखने के लिए कही, क्योंकि कितना सामान लेके आना पड़े, बहुत सारा सामान था। तो बाबा ने एक बहुत बड़ा पटारा, उसमें सबकी डायरिया रखवाई। तो गुलजार दादी को बहुत अंदर से कि हमने इतनी मेहनत करके सब विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स लिखी हैं। तो बाबा को कहा, बाबा ये इतनी मेहनत से हमने किया है। तो बाबा कहता है, बच्ची ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। द्वापर द्वापर में जो शास्त्र बनेंगे ना, वो इसी से ही बनेंगे। उस समय थे तो छोटे ही। तो बाबा ने कहा मान लिया, और बाबा ने सबकी डायरिया जितनी भी थी सब उसमें डाल के खड्डा करके फिर उस पटारे को अंदर में डाल दिया। तो बाबा कहता है कि ये सब फिर निकलेंगे आगे, द्वापर युग आएगा। ये बातें बताई कौन? समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते हैं, जिससे शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से ही वही निकले होंगे। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि फिर भी वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प आगे थी। हम अभी समझते हैं, क्या समझते हैं? हम अभी क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प आगे थी। हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। स्वर्ग की सामग्री थी इसलिए महल बनाएंगे ना स्वर्ग की सामग्री से। અત્યારે પણ દરિયામાં દ્વારકાની શોધ કરે છે, દ્વારકાના રણથી પાડે છે, બધા સોનાની દ્વારકાથી નીકળે છે તો પથ્થરના બધા तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, स्थायी खुशी रहनी चाहिए। आज खुश है कल नहीं है, ऐसे नहीं। नशा चढ़ा रहना चाहिए। हाँ? नशा चढ़ा रहना चाहिए। नशा चढ़ा रहना चाहिए। हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्थायी खुशी रहने के लिए हम जाकर के प्रिंस बनेंगे।
अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा हो, इसलिए न ऐसे करके बैठना है, ऐसे ऐसे कांध भी हिलाते रहो कि समझ में आया है कि नहीं पता पड़े। आंखें भी बंद और कह रहे हम सुन रहे हैं। चेहरे से ही पता पड़ जाता है कि अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये यहाँ मन बुद्धि से है या नहीं है। यहाँ भी अगर नॉलेज समझकर किसको समझाते नहीं तो बोलो भी तो कुछ समझे हुए नहीं है। कुछ समझे हुए नहीं, तो नहीं तो बेसमझ हुए ना। हम समझे हुए हैं इसका मतलब समझदार है। हम समझदार हैं, हम औरों को समझा सकते हैं। राजा ही तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहेंगे, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, बाप समझाते रहेंगे बच्चों को और बच्चों को समझ करके पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे, समझाएंगे, रूहानी यात्रा पर रहो, और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। यह भी देखते हो जिनको समझाते हैं वह तीखे हो जाते हैं।
पीयूष। तो बाबा कहते हैं, बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, बाप और क्या करेंगे, समझाएंगे, रूहानी यात्रा पर हो रहो, और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। बाबा कहता है समझाने के लिए, सीखने के लिए चित्र सामने रखो और चित्रों पर समझाओ। जो समझा रहा है ना, उसके पीछे खड़े हो जाने का, कि वो कैसे समझा रहे हैं, और उसके बाद में फिर खुद प्रैक्टिस करो बोलने की, धीरे धीरे आता जाएगा। मिरर के सामने बैठ जाओ और फिर बोलना शुरू करो, तो खुद कैसे बोल रहे हैं वो भी पता पड़ेगा। खुद खुद को सुना। हम लोग ऐसे ही सीखे हैं, बोलना ऐसे ही, कोई समझा रहा है हम खड़े हो जाते थे और सुनते थे। उसके बाद में कोई ऐसे छोटे छोटे बच्चे वगैरह आते थे तो उनको समझाते थे। ऐसे करते करते प्रदर्शनी समझाना सीखे, फिर कोर्स कराना सीखे, ऐसे ही पढ़ लेते थे। फिर कोई कोर्स कराता था तो पीछे बैठ जाते थे, सुनते थे कोर्स। फिर कोई बूढ़ा वगैरह आता था या छोटा बच्चा आता था तो उनको कोर्स कराते थे। वो जो जो सुना, जितना याद रहा। शुरू शुरू में 15-20 मिनट में कोर्स पूरा हो जाता था और बाकी सबका 1-1 घंटा कोर्स चले। हमें होता था ये 15-20 मिनट में हो गया, अभी हम लोग क्या करें। अभी धीरे धीरे करते करते आ गया। तो ये बार बार सुनते रहेंगे ना, तो वो समझाने के लिए पॉइंट्स भी मिलती रहेगी। फिर खुद का विचार सागर मंथन चलेगा। तो यह भी देखते हो, जिनको समझाते हैं वह तीखे हो जाते हैं, जिसकी सेवा की हमने वो आगे चले गए। और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराई है कि ये इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट भी आएंगे। यह सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाप की याद में रहना। पवित्र भी बन जाए। डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा, जिसमें थक जाते हैं। अगर सारा दिन यहाँ ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा, यह अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु यह है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से ही मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं। ये योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग है। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना, समझाने के लिए, सेवा के लिए। इस योग को कोई जानते नहीं है। उसका नाम ही है, उसका नाम है हठ योग, और यह है राजयोग। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठ योग मनुष्य सिखाते हैं। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचे ते ऊंच निराकार है, तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है।
बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का रास बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाकी योग में मेहनत है, घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहे तो भी अहो भाग्य। समझते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। बहुत फेल होते हैं, इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ। हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना। कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है। निष्ठा माना योग। पहले योग शब्द नहीं था, निष्ठा शब्द था। निष्ठा में बिठाओ। वो एकदम शुरुआत, यज्ञ की एकदम शुरुआत में ये शब्द था। उस समय तो बाबा को पीयू कहते थे, बाबा भी नहीं कहते थे। ब्रह्मा बाबा को पीयू कहते थे, शिव बाबा को बाबा। यह भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं, वह अल्पकाल की शांति। आराम नहीं आ रहा। क्योंकि आधे घंटे में हमारा योग कितना समय लगा? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। यह भी शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहे। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ दिखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे, पछताना भी यहाँ होगा। जब देखेंगे अभी हम ये प्रारब्ध, जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं, सजाए भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं। टाइम नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, लौकिक भी संभालना पड़ता है, शरीर की बीमारी है, क्या करे। गृहस्थ में है तो व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, नौकरी धंधा तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास तो समय ही नहीं होता है। बाबा क्या कहता, तुमने समझा नहीं, मैंने तो तुमको समझाया। समय प्रति समय बाबा ने ठका तो किया यहाँ, लेकिन फिर भी हमें वो ठका लगा नहीं। तो बाबा कहता तुमने समझा नहीं, सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिल सकती। क्योंकि इतने स्मार्ट हो गए जो बाबा को भी कहेंगे मैंने कहा ऐसा किया है, जैसे अभी मनुष्यों के सामने बोल देते ना, किया है तभी भी बोल देते हैं। तो बाबा को भी कहेंगे बाबा ऐसे कैसे आप सजा दे सकते हो, मैंने तो ये किया ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है प्रूफ के साथ सजा मिलेगी। साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रोज बाबा समझाता है, ये 4 पेज बैठ करके समझाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। और परमति का अवस्था भी नहीं होती। भ्रष्ट हो जाएगा। इतना अच्छा हम सभी समझ रहे हैं, फिर भी करते नहीं। गंगाराम नल के पर नहीं बैठ, नल के ऊपर बैठ करके ही हम बोल रहे हैं।
तो भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो, हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे, सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताए, इतना हर्ष रहता है, डूबे हुए को पार कराना है, तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते हैं, गाते हैं नैया मेरी पार लगा दो, बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग भक्ति कल्ट के हैं। पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं, यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं। महिमा ही बाप की है, बाप ज्ञान का सागर वह है, ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर न सके। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सद्गति दाता वह बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, यह रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे, अभी तो बहुत सन्यासी आते हैं। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने, दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है, इसको फॉल ऑफ पॉम्प कहा जाता है, ये अंतिम समय का भक्का है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता न बताए तो बच्चे कैसे कहलाए, उल्टी चलन से इज्जत गवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ी ही रहता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तो तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं, छिपाकर भूले करते, समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी। दूसरा है कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुख धाम का रास्ता बताना है।
सर्विस का शौक रखना है। वरदान है। પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો પ્રશ્નનો જવાબ प्रश्न का जवाब बाकी है अभी। ये वरदान और स्लोगन सुना देवे ना उसके बाद में। चलो पहले प्रश्न का उत्तर। पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? और सजाए साक्षात्कार बहुत होंगे और सजाए दिखानी पड़ेगी। हाँ, आदमी एक ही शब्द बोला। अंधों की लाठी बनना। हाँ। और पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? કર્માતીત और अच्छा संस्कार धारण करना। अच्छा संस्कार धारण करना है। एक भी नहीं। एक भी नहीं। ज्यादा खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। ये एक पॉइंट है। और सबसे ज्यादा अटैक करेगा वो होगा मोह। वो मोह मोह। फिर फिर मोह आएगा तो हम चुप जाएंगे बाबा का। माया आ एक सेकंड का पेपर है ना। माया आ जाएगी। एक सेकंड का पेपर है तो हम चुप जाएंगे ना। अगर मोह आ गया मोह आ गया तो फेल हो गए। पेपर तो सेकंड का ही आना है। बाबा ने कितनी सारी बातें बताई। पिछाड़ी के, अभी उत्तर सुनो। पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। हाँ। बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। तीसरी पॉइंट, बाप और वर्षा याद आता रहेगा। वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे। पांचवा, हर्षित होते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया होगा। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार होता रहेगा। ओ सॉरी, सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। अभी आया था, सबने सुना है, उसमें कर्मातीत तो आया ही नहीं है। इसलिए अभी हमें अपने को देखना है कि मेरा पिछाड़ी का समय। इसलिए यहाँ एक ही पॉइंट फिट कर दी है। विचार सागर मंथन तो किया ही नहीं है। साक्षात्कार जो हो चिंतन, आज बाबा ने कहा ना, मंथन करना है चित्रों के सामने। पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। बाकी सब सजाए दिखानी पड़ेगी।
आधा ही बोला था, पुरुषार्थ नहीं किया ये तो नहीं, सजाएं क्या खानी करूँगा पड़ेगी। तो। वरदान है, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। जहां मैंने मेरा 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 कहा, जैसे अभी सुना है ना, वो आया तो विस्तार हो गया, वो माना ही मेरापन। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। मेरा मोबाइल, मेरी चीज वस्तु, मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, फिर मेरी आदत यही है। तो बाबा ने कहा ना, कुछ भी मेरापन मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। और आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण सफलता मूर्त हूँ। मैं संपूर्ण सफलता मूर्त हूँ। विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा? महारथियों का संगठन समय प्रति समय होता ही रहता है। अब के संगठन में भी क्या बीते हुए संगठन प्रमाण ही प्लान बनावेंगे, वह प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट फिक्स भी करेंगे। जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो, वैसे ही संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मुहूर्त बनने का प्लान और डेट इस बार फिक्स करेंगे, या इसके लिए कोई और मीटिंग होगी? साइंस वाले टाइम बॉम्ब बनाते हैं, तो क्या आप टाइम बॉम्ब्स नहीं बनाते? इसलिए स्वयं की संपूर्ण सफलता मूर्त स्थिति, लाइट माइट हाउस स्थिति चाहिए। और आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, सच्चे दिल पर साहेब राशि। बाप दादा सच्चे दिल पर राशि है, तीव्र दिमाग वालों पर नहीं। सच्चे दिल, दिमाग ज्यादा नहीं चला तो दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। जो दिल के स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। दिमाग वालों को संतुष्टता कम और मेहनत ज्यादा, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है,
ज्यादा दिमाग चलाएंगे ना तो क्या होगा? दिमाग चलाएंगे तो क्या होगा? व्यर्थ भरेंगे बुद्धि में। व्यर्थ भरेंगे, संतुष्टता नहीं आएगी और बुद्धि फालतू बातों में ही ज्यादा चलेगी, योग नहीं लगेगा, इसलिए दिमाग नहीं चलता। और गोपी का क्लास सुन